हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, जो नई शिक्षा नीति आई है जिसे लागू किया गया है, अभी शायद 2021 में लागू किया जाएगा, जिसका परफॉर्मा कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा पास आउट कर दिया गया है। बता दिया गया है जो नई शिक्षा नीति होगी उसमें क्या क्या संशोधन है। तो एक बड़ा जो बदलाव है बीएड कोर्स को लेकर तथा शिक्षक भर्ती को लेकर है, क्योंकि मूलभूत जो परिवर्तन करना है शिक्षा विभाग को, जिसे आप एजुकेशन मिनिस्ट्री भी आप बोल सकते हैं, जिसे एचआरडी मिनिस्ट्री पहले बोला जाता था, वो पूरा परिवर्तन शिक्षा में करना चाहता है ताकि एक बेहतर और अच्छी शिक्षा चिल्ड्रन को मिल सके। तो क्या बीएड कोर्स में बदलाव है? बहुत कमेंट्स हमें आ रहे थे, सर 1 ईयर प्रोग्राम कैसा होगा, 2 ईयर प्रोग्राम कैसा होगा और 4 ईयर प्रोग्राम कैसा होगा, और शिक्षक भर्ती में उसकी कैसे वैधता होगी, कैसे कैसे शिक्षक भर्ती की पूरी जो पदोन्नति होगी और भर्ती होगी वो कैसे होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो बीएड कोर्स रखा गया है, बीएड कोर्स को अब लागू कर दिया गया है, यानी अब कोई डीएलएड प्रोग्राम जिसे आप बीटीसी बोलते थे, इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि बीटीसी को अक्सर प्राइमरी जो टीचर्स होते हैं उनके लिए कराया जाता था। तो बीटीसी को अब खत्म कर दिया गया है, उसकी जगह 4 ईयर डिप्लोमा जो 4 ईयर डिग्री है बीएड की, उसे लागू कर दी गई है। कैसे कैसे होगी? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 12th क्लास से, यदि आप 12th क्लास पास करते हैं तो आपको मौका मिलेगा बीएड कोर्स करने के लिए। पहले ऐसा नहीं था, कम से कम आप ग्रेजुएट होने चाहिए थे तब आप बीएड कोर्स कर सकते थे। मगर अभी क्या है, आप यदि आप 12th पास कर लेते हैं किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप साइंस रहे हो, आर्ट, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, कुछ भी आपकी स्ट्रीम रही हो, आप 12th क्लास से अपना बीएड प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए एक अलग एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम होगा और वैसे एंट्रेंस एग्जाम को रिलेटेड यूनिवर्सिटीज कराएंगी। एंट्रेंस एग्जाम इसके बिहाफ पर होगा। उसके बाद आप 4 ईयर प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और 4 ईयर प्रोग्राम जो 12th क्लास से होगा, ये बीटीसी को खत्म करके, क्योंकि बनाया गया है बीटीसी नहीं होगी जिसे डीएलएड बोलते हो। इस प्रोग्राम के बाद जो भर्ती है, आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, यानी पीआरटी भर्ती आप हो सकते हैं, प्राइमरी टीचर आप बन सकते हैं यदि आप 12th क्लास के बाद 4 ईयर बीएड प्रोग्राम किए हो, तो आप प्राइमरी टीचर बन सकते हो यदि आप अब आपके पास पीआरटी में भर्ती होने का मौका है। जो पीआरटी में भर्ती प्रक्रिया का प्रोग्राम सेट किया गया है वो इस तरह है कि पहले आपको कोई सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल का टेट एग्जाम पास करना होगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा। उसके बाद आपका एक एग्जाम होगा जो टीचर के लिए होगा। टेट आपको यहाँ समझना होगा, जितनी मार्किंग आप टेट में करेंगे उसकी मार्किंग का 1/4 प्लस आपका जो आपकी एकेडमिक स्कोर होगा उसका स्कोर, प्लस आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा टीचर बनने के लिए, उस सभी के स्कोर को असेंबल किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, तब आपका टीचर के लिए स्कोर बनेगा। तो आपको समझना होगा, आपको अपना एकेडमिक स्कोर भी सुधारना है, आपको टेट में भी बेहतर मार्किंग करनी है, और जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी आपको बेहतर मार्किंग करने हैं। इसके बाद भी ये नहीं थमते हैं, और इंटरव्यू का जो प्रोग्राम है वो भी इस बार तय किया गया है। इसी को लेकर अभ्यर्थियों में सबसे ज्यादा दिक्कत है। अभ्यर्थियों को कहना है बेशक आप हार्ड एग्जाम रख लिएगा, स्क्रीनिंग करा लिएगा, बट इंटरव्यू को ना करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरव्यू लेकर अभ्यर्थियों में एक भ्रांति रहती है, डर का माहौल रहता है कि यह शायद सत्यता नहीं है, यहां ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो इंटरव्यू को लेकर काफी अभ्यर्थी नाखुश हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इंटरव्यू का प्रोग्राम अभी गड़बड़ चल रहा है, मगर जो नई शिक्षा नीति आई है उसके तहत इंटरव्यू भी टीचर में सेट किया गया है। सेकंड, यदि हम बात करें ग्रेजुएशन लेवल का जो यूजी प्रोग्राम होगा, यूजी प्रो यानी अंडर ग्रेजुएट यदि आप हैं, बीए हैं, बीएससी हैं, बीकॉम है, बीकॉम एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर है, कुछ भी यदि आप हैं, तो वहां से आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। और ये जो एंट्रेंस एग्जाम होगा यूजी तथा पीजी दोनों के लिए सेम होगा। यूजी तथा पीजी दोनों के लिए बीएड प्रोग्राम का एंट्रेंस एग्जाम सेम होगा। यदि आप ग्रेजुएट से हैं तो आपको 2 ईयर लगेगा बीएड करने के लिए, आपको 2 साल का बीएड प्रोग्राम दिया गया है। अब इसकी वैधता कैसे होगी, कहां कहां आप इसके लिए वैलिड हैं? यदि आप ग्रेजुएट हैं और 2 साल का बीएड प्रोग्राम आपने तय किया है, तो अब आप पीआरटी तथा टीजीटी, पीआरटी तथा टीजीटी यानी प्राइमरी लेवल तथा मिडिल क्लास के टीचर जो होते हैं, टीजीटी होते हैं, जो 10th क्लास तक पढ़ाते हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो प्रोग्राम है, एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, और यहाँ आपका एक डेमो क्लास भी होगा। आपको समझना होगा पीआरटी के लिए डेमो क्लास अभी नहीं है, मगर जो आपका एक्स्ट्रा है, ये आप जो डेमो क्लास हैं ये आपकी होंगी टीजीटी और पीजीटी के लिए। डेमो क्लास से मीनिंग ये होगा कि आपको 8 या 10 मिनट कहीं किसी स्कूल में टीचर के आगे ले जाना होगा और वहाँ आपको पढ़ाई करके दिखवानी पड़ेगी, और जो उसका परफॉर्मेंस के आधार पर ही आपकी मार्किंग की जाएगी। तो यहाँ पर भी इंटरव्यू वाला ही है। इंटरव्यू को लेकर अभ्यर्थी खुश नहीं है, डेमो से खुश हैं कि
स्टूडेंट में अच्छी काबिलियत होगी वो डेमो भी पास कर लेगा। इंटरव्यू को कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी को लेकर गड़बड़ बात होती रहती है कि इंटरव्यू में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, अभ्यर्थियों के साथ कहीं ना कहीं पक्षपात होने की संभावना बनी रहती है। तो इस चीज़ को लेकर इंटरव्यू पर अभी गड़बड़ है। तो 12th यदि आप ग्रेजुएट से 2 ईयर बीएड प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप बीएड कर सकते हैं। पीजी तथा यूजी के लिए सेम एंट्रेंस एग्जाम होगा और उसके बाद आप पीआरटी तथा टीजीटी के लिए टीचर वैलिड हो जाएंगे। आप पीआरटी तथा टीजीटी में फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट प्रोग्राम जो है जिसके लिए सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों की कॉल आई हुई थी और सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों का मानना था कि सर 1 ईयर बीएड प्रोग्राम कैसे होगा, कब से लागू होगा। तो 1 ईयर बीएड प्रोग्राम जो होगा आप पोस्ट ग्रेजुएट जब हो जाएंगे, यदि आपके पास एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, एमएससी एग्रीकल्चर है या मास्टर डिग्री कोई प्रोग्राम है, तो अब आप 1 ईयर बीएड प्रोग्राम कर सकते हैं। यदि आप पीजी हैं तो 1 ईयर प्रोग्राम होगा। इसके लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, यूजी तथा पीजी के लिए सेम होगा जैसे अब होता रहा है। उसके बाद यदि आप पीजी से हैं तो आपको मौका रहेगा आप टीजीटी तथा पीजीटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपने पीजी से बीएड किया है तो आप 1 ईयर जो आपका पीआरटी है आप पीआरटी में अप्लाई नहीं कर सकते। पीआरटी में अप्लाई करने के लिए या तो आप ग्रेजुएट 2 ईयर डिप्लोमा हो बीएड या आप 12th से 4 ईयर बीएड डिप्लोमा हो। पीआरटी आप नहीं कर सकते। पीजी से यदि आपने बीएड किया है तो आपको टीजीटी तथा पीजीटी में टीचर बनने का मौका मिलेगा और इसकी भी भर्ती प्रक्रिया जिस तरह सेट की गई है एग्जाम प्लस इंटरव्यू प्लस डेमो है। पहले आपका एग्जाम होगा। आपको यहाँ चीज बड़ी समझनी होगी, तीनों ही में चाहे आप पीआरटी बनना चाहते हैं, चाहे आप टीजीटी बनना चाहते हैं, चाहे आप पीजीटी बनना चाहते हैं, सभी में आपको टेट क्वालिफाई होना चाहिए, स्टेट टेट। यदि आप स्टेट में टीचर बनना चाहते हैं और यदि आप सी टेट पास करेंगे तो आप सेंटर टीचर के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। उसके बिहाफ पर आपका एकेडमिक स्कोर, देखिए टीचर बनने का जो स्कोर सेट किया गया है आपका वो एकेडमिक स्कोर प्लस एकेडमिक स्कोर के साथ जब आप बीएड कर लेंगे तब आपको कॉल किया जाएगा कि आप टेट के लिए वैलिड हैं, क्योंकि टेट के लिए वैलिड वही अभ्यर्थी होंगे जिनके पास बीएड की डिग्री होगी। तो उसके बाद आपका टेट होगा। टेट आपका सी टेट हो सकता है या आपका स्टेट टेट हो सकता है, एस टेट हो सकता है। प्लस आपके उसके बाद जो एक फाइनल एग्जाम होगा टीचर के लिए जिसे सुपर टेट भी बोला जाता है, अदर स्टेट में अदर नाम से या सेंट्रल स्टेट में अदर नाम से जाना जाता है, जिसे सुपर टेट के नाम से जाना जाता है। यानी फाइनल एग्जाम होता है टीचिंग के लिए, वो होगा। यानी आप समझ सकते हैं एकेडमिक प्लस टेट प्लस सुपर टेट और उसके बाद आपका इंटरव्यू। यानी आप समझ सकते हैं शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को कितना उलझाया जा रहा है और अभी भी बात नहीं रुकी। तो इसके बाद आपका डेमो होगा। यानी कि वो चाहते हैं कि एक बेहतर और जबरदस्त टीचर को पढ़ाने के लिए मिले। जैसा अभी तक है ढर्रेबाजी नहीं चलेगी। एग्जाम में सीबीएसई ने भी साफ किया है कि जो अब एग्जाम हम पूछेंगे उसमें व्यवहारिक ज्ञान पूछेंगे, यानी प्रैक्टिकली नॉलेज, एप्लीकेशन नॉलेज जो होगी उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन जो है जो रटा रटाया होता था उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। तो इस तरीके से टीचर बनने का जो है उन्होंने प्रोसीजर तैयार किया है। इसका सभी का मार्किंग ऐड होगा, आपका एकेडमिक स्कोर भी ऐड होगा, टेट भी ऐड होगा, सुपर टेट भी ऐड होगा। उसके बाद इंटरव्यू और डेमो। इंटरव्यू को लेकर जैसे मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो इंटरव्यू को लेकर ही है। अभ्यर्थी नहीं चाहते इंटरव्यू हो क्योंकि यहाँ ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता में खतरा पड़ता है। कहीं ना कहीं अभ्यर्थी इसको लेकर संतुष्ट नहीं होते। तो पूरी प्रक्रिया है टीचर बनने के लिए। बीएड प्रोग्राम किस तरीके से सेट हो रहे हैं, 1 ईयर 2 ईयर 4 ईयर कब से लागू होंगे। तो 2 ईयर और 4 ईयर बीएड प्रोग्राम चालू कर दिए गए हैं कई यूनिवर्सिटीज के द्वारा। आप भी 4 ईयर बीएड प्रोग्राम कर सकते हैं, 2 ईयर बीएड प्रोग्राम कर सकते हैं। अभी 1 ईयर बीएड प्रोग्राम को गवर्नमेंट 2021 से स्टार्ट कर सकती है। अभी 2020 से इसका पूरा परफॉर्मेंस जारी नहीं हुआ है। मे भी हो सकता है 1 ईयर बीएड प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया जाए, मगर शायद ये कम ही उम्मीद है कि 2020 में स्टार्ट हो। 2021 में ये स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो आप यहाँ एक चीज ये भी समझ सकते हो कि 12th क्लास का जो टीचर बनेगा, 12th क्लास से जो पीआरटी में टीचर बनेगा, क्योंकि आप वहाँ जानते हैं मेन सब्जेक्ट कुछ नहीं होता, बच्चे की व्यवहारिक ज्ञान वहाँ पर आपको सिखाना जाता है, क्योंकि सब कुछ बदल दिया गया है पैटर्न ऑफ शिक्षा विभाग के द्वारा। वो जो पैटर्न पहले था 10+2 से खत्म कर दिया गया है। पहले अब बच्चे को 1 से 5 साल तक जो है बेसिक नॉलेज दी जाएगी केवल खेल कूद की, तो वहाँ सब्जेक्ट ज़्यादा मैटर नहीं करते। इसी को देखते हुए 12th क्लास में आपको सब्जेक्ट चॉइस की दी है कि आप सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं।
यानी आर्ट स्ट्रीम साइंस, ये नेक्स्ट ईयर से होगा, यानी जब भी आप नेक्स्ट ईयर प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे तब से होगा। तो इसी के देखते हुए लगातार परिवर्तन किए जा रहे हैं ताकि अभ्यर्थियों को बाद में जो भी उसके कैरियर के फील्ड हैं उनमें दिक्कत ना आए, जिस कैरियर में वो जाना चाहता है इस चीज़ को लेकर ना रुक जाए कि उसके पास वो सब्जेक्ट नहीं थे। तो आपके पास 12th के बाद ही ब्रॉड एरिया हो जाएगा, काफ़ी एरिया आपके खुल जाएंगे, टीचर को लेकर, साइंस को लेकर, इंजीनियरिंग को लेकर, आप जिसमें जाना चाहते हैं जा सकते हैं। तो यही हमें आपको बताना था। यदि अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी डिस्कस कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।